कोसी नदी जीवनदायिनी या प्रलय की सूचक। सदियों से यह विशाल नदी बिहार भारत के हृदय से होकर बहती रही है। इसने लाखों लोगों को जीवन दिया है, भूमि को पोषित किया है, लेकिन इसके जल में एक काला राज भी छुपा है। कहर का इतिहास, विनाश की विरासत। कोसी मानो एक चंचल प्रेमिका है। उसका स्वभाव मानसून के तूफान जितना अप्रत्याशित है। एक पल वह शांत बहती है, शांति की एक छवि, अगले ही पल वह एक उग्र धारा में बदल जाती है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। घर, पशु, पूरे गांव उसके प्रकोप के नीचे गायब हो जाते हैं। यह कोसी नदी की कहानी है। बिहार का शोक, प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति और उसकी छाया में रहने वाले लोगों की अदम्य भावना की कहानी। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, यह जीवन रक्षा की कहानी है। हिमालय में ऊंचे स्थान पर जन्मी कोसी नदी नेपाल के पहाड़ों से होकर अपना रास्ता बनाती है। पिघलती बर्फ और मानसूनी बारिश से पोषित होकर यह गति पकड़ती है, प्रकृति का एक बल बन जाती है। 7 सहायक नदियां मानो सांपों का झुंड इसके प्रवाह में मिल जाती है। उनकी नाम घाटियों में गूंजते हैं, सुन कोसी, तामा कोसी, अरुण कोसी। अंत में विशाल कोसी सीमा पार करके भारत में प्रवेश करती है। यह बिहार में उमड़ती है। इसका पानी गाद से भरा होता है। यह गाद दोधारी तलवार है। यह भूमि को उपजाऊ बनाती है, इसे कृषि के लिए उपजाऊ बनाती है, लेकिन यह नदी के तल को भी ऊंचा करती है, जिससे कोसी का रास्ता बदलने का खतरा बना रहता है। एक बेचैन सांप की तरह कोसी ने सदियों से अपना रास्ता बदल दिया है, जिससे उसे एक अशुभ उपाधि मिली है, बिहार का शोक। इसके अप्रत्याशित स्वभाव ने इस क्षेत्र में जीवन और विनाश दोनों लाए हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल मिस्टर अर्थ एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बिहार में मानसून का मौसम आशा और भय दोनों का समय। आशा जीवनदायिनी बारिश के लिए जो फसलों को बनाए रखती है, डर उस प्रकोप के लिए जो वे जमीन पर ला सकते हैं। जैसे जैसे मानसून की बारिश तेज होती है, कोसी नदी फूल जाती है, उसका पानी खतरनाक गति से बढ़ता है। गाद से लदी नदी अपने प्रकोप को रोकने में असमर्थ अपने किनारों को तोड़ देती है। पानी की बाढ़ आसपास के मैदानों को निगल जाती है। चावल और गेहूं के खेत जो कभी हरे भरे थे, भूरे रंग के समुद्र के नीचे गायब हो जाते हैं। सुरक्षा की आशा से चिपके हुए गांव पूरी तरह निगल जाते हैं। बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, वे कारकों का एक जटिल परस्पर क्रिया है। हिमालय के ऊपरी इलाकों में वनों की कटाई ने, आप जानते हैं, वास्तव में समस्या को बढ़ा दिया है। मिट्टी को थामने के लिए पेड़ों के बिना कटाव बढ़ गया है और भी अधिक गाद कोसी में डाल रहा है। तलछट से भरी नदी टाइम बम बन जाती है। साल 2008 बिहार की याद में अकल्पनीय दुख के वर्ष के रूप में अंकित। उस वर्ष विशेष रूप से भयंकर मानसून ने कोसी को उसके टूटने के बिंदु तक पहुंचा दिया। 18 अगस्त को अकल्पनीय हुआ। कोसी नदी अब और नियंत्रित नहीं हो पा रही थी। नेपाल में अपने पूर्वी तटबंध को तोड़ दिया। परिणाम विनाशकारी था। पानी की एक दीवार जिसमें कई टन गाद और मलबा था, बिहार राज्य में फैल गया। 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। पूरे गांव नक्शे से मिट गए। बाढ़ का पानी एक घातक महामारी की तरह फैल गया, पीने के पानी को दूषित कर दिया और बीमारी फैला दी। 2008 की कोसी बाढ़ नदी की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती थी। इसने इस तरह की आपदा के सामने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की कमजोरियों और अधिकारियों की तैयारी की कमी को उजागर किया। दशकों से इंजीनियरों और नीति निर्माताओं ने कोसी को वश में करने की चुनौती से जूझ रहे हैं। नदी के प्रकोप को रोकने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक फैले विशाल तटबंध बनाए गए थे। भारत में सबसे महत्वाकांक्षी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में से एक कोसी परियोजना 1954 में शुरू की गई थी। फिर भी नदी ने इसे नियंत्रित करने के प्रयासों का लगातार विरोध किया है। तटबंध, जिनका अक्सर खराब रखरखाव किया जाता है, बड़ी बाढ़ के सामने अपर्याप्त साबित हुए हैं। भ्रष्टाचार और नौकरशाही की देरी ने कोसी परियोजना को प्रभावित किया है, जिससे इसकी प्रभावशीलता बाधित हुई है। कोसी नदी इस बात की कठोर याद दिलाती है कि प्रकृति को केवल कंक्रीट से नहीं वश में किया जा सकता है। एक अधिक समग्र दृष्टिकोण जो सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण
और सामुदायिक जुड़ाव पर केंद्रित है, भविष्य की बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कोसी का प्रकोप केवल भौतिक विनाश से कहीं अधिक पीछे छोड़ जाता है। यह मानवीय भावना पर गहरे घाव करता है। अपनों, घरों और आजीविका का नुकसान, आघात और निराशा की एक निशानी छोड़ जाता है। किसान जिनके खेत दलदल में बदल गए हैं, आर्थिक बर्बादी का सामना करते हैं। बच्चे, सबसे कमजोर शिकार, अपने बचपन से वंचित हैं। स्कूल नष्ट हो जाते हैं, शिक्षा बाधित होती है। बाढ़ का लगातार खतरा उनके जीवन पर एक लंबी छाया डालता है, उनकी सुरक्षा और आशा की भावना को चुरा लेता है। बाढ़ और विस्थापन के बार बार होने वाले चक्र ने भेद्यता और निराशा का माहौल बना दिया है। बिहार के लोग हालांकि लचीले और कठिनाई के आदी हैं, कोसी के प्रकोप का खामियाजा भुगतते हैं। कोसी नदी दुख का स्रोत हो सकती है, लेकिन इसे बिहार की नियति को परिभाषित नहीं करना है। खंडहरों के बीच आशा है, एक ऐसे भविष्य की आशा जहां नदी की शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए किया जा सके, न कि विनाश के अग्रदूत के रूप में डराया जा सके। स्थायी समाधान खोजने होंगे। वनीकरण और मृदा संरक्षण के प्रयास नदी में गाद को कम करने में मदद कर सकते हैं। कुशल निकासी योजनाओं के साथ युग्मित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जान बचा सकती है। बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे में निवेश और वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने से लचीलापन बन सकता है। कोसी नदी एक चुनौती है, अभिशाप नहीं। इसकी गतिशीलता को समझकर, इसकी शक्ति का सम्मान करके और साथ मिलकर काम करके बिहार के लोग इस शक्तिशाली नदी के साथ अपने संबंधों को बदल सकते हैं। लचीलेपन की यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो करनी ही होगी। भूमि के लिए, लोगों के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।